नमो नमः। राधे राधे। आज मैं आप लोगों के लिए विसर्ग संधि लेकर के आई हूँ। 10वीं कक्षा में विसर्ग संधि है आपके पाठ्यक्रम में, जहाँ उत्तम में आज आपका मेरा उद्देश्य है उत्तम को समझाना। उसके पहले विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग क्या है, इसमें क्या परिवर्तन होता है, मैं पहले भी बताई हूँ। जब संधि बता रही थी वहाँ परिभाषा बताई हूँ। और स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है, विसर्ग संधि क्या होता है। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन में विकार आता है, और विसर्ग संधि में विसर्ग में विकार आता है जब, तो विसर्ग संधि होता है। विसर्ग संधि यानी विसर्ग के आगे स्वर या विसर्ग आ जाए तो उसमें जो मेल, दोनों के मेल होते हैं, उनसे जो परिवर्तन होता है, विकार होता है, वो विसर्ग संधि कहलाती है। यानी विसर्ग संधि में जब परिवर्तन आता है, विकार आता है, तो विसर्ग संधि होता है। जैसे नमः प्लस ते, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि नमः नम ते है, परिवर्तन कहाँ हो रहा है, विसर्ग में हो रहा है। विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया, यहाँ दंत सा आ गया। नमः प्लस ते मिल करके बन गया नमस्ते। कह प्लस अपि मिल करके क्या बना, को अपि। यानी जब विसर्ग में जो है आपस में स्वर और विसर्ग आपस में जब मिलते हैं तो वहाँ वो विसर्ग संधि कहलाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तम। उत्तम क्या होता है, उत्तम में विसर्ग का ओ हो जाता है, यानी जहाँ विसर्ग होता है विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। अब कैसी, किस परिस्थिति में ओ होता है, यदि विसर्ग से पहले अ हो, यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आता है। वर्ग कितने होते हैं, जैसे 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग कहते हैं। यानी एक लाइन को वर्ग का नाम दिया जाता है। पूरी लाइन को 5 अक्षर जो होते हैं एक वर्ग में, उनको वर्ग का नाम दिया जाता है। तो जो है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर यदि आ जाता है, इसके अलावा य, र, ल, व, ह आता है, तो अह को ओ हो जाता है। यानी विसर्ग का क्या बन जाएगा, ओ हो जाएगा। हम उदाहरण देखते हैं। जैसे है मनः प्लस रथ, यहाँ क्या है मनः, यहाँ अ है, न में क्या छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है, और इधर रथ है। अब र जो है किसी वर्ग का नहीं है, लेकिन अथवा में दिया है कि यदि य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण यानी अक्षर आता है तो भी अ का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो यहाँ हमारा विसर्ग जो है अ और विसर्ग को मिला करके हमारा इसके स्थान पर क्या बन जाएगा, मनोरथः। अब है मनः प्लस हरः। हर, इसको हमें कुछ भी बदलना नहीं है, जो है बस कहाँ परिवर्तन आएगा, विसर्ग में परिवर्तन करना है हमें। मनः प्लस हरः, मनोहरः, मनोहरः। मनः प्लस भावः, मनोभावः। मनः प्लस योगः, मनोयोगः। ये देखिए पांचवा जो है, नहीं ये तो बीच का। अधः प्लस गति, गति। वर्ग का कौन सा अक्षर है, ये तीसरा अक्षर है, क, ख, ग। तो यहाँ जो है विसर्ग है, यानी विसर्ग के बाद तीसरा वर्ग का तीसरा अक्षर आ रहा है, इसलिए हम इधर अह है, अह को क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या हो गया, अधोगति। तपः प्लस गुणः, तपोगुणः, तपोगुणः। यही होता है उत्तम में, यानी विसर्ग का क्या बन जाता है, ओ बन जाता है।
जहाँ भी विसर्ग का ओ बनेगा वहाँ जो है उत्व होता है, लेकिन इस नियम के अनुसार यदि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर है तभी विसर्ग का ओ बनेगा, या य र ल व ह में से कोई भी वर्ण है या अक्षर है तभी ओ बनेगा, तभी उत्व के अंतर उत्व माना जाएगा कि विसर्ग का ओ हो जाता है। आप लोग ये लिख लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा। धन्यवाद।